वायरस प्रहार कोरोना 2 लाख के पार पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे कि देश भर में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। महज 24 घंटे का जिक्र हम कर रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 2,739 मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 1038 मरीजों की जान कोरोना ने ले ली। 24 घंटे में 93,528 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने वालों की तादाद देखिए कितनी ज्यादा बढ़कर यहां पर हो चुकी है। रिकॉर्ड तोड़ मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। 2,739 मरीज पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 1038 मरीजों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी, दम तोड़ दिया। देश में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। कोशिश राज्य व सरकारों की तरफ से की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पाबंदी लगाई जा सके, लेकिन देखिए किस तरह से 2 लाख नए केस यहां पर देश भर से सामने आए हैं। ये हम राज्यवार तरीके से नहीं बल्कि पूरे देश के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। एक्टिव केस का जिक्र करें तो 14,71,000 है। वहीं अब तक कुल केस का जिक्र करें तो 1,40,00,000 कोरोना केस यहां पर सामने आ चुके हैं। ये हिंदुस्तान के वो आंकड़े हैं जो यकीनन डराते हैं, जो बताते हैं कि सावधानी अब हमें अपनी जिम्मेदारी समझकर यहां पर निभानी होगी, क्योंकि सख्ती की जा रही है। लेकिन फिर भी आंकड़े बताते हैं 1,73,000 मौत अब तक यहां पर हो चुकी है। 1,24,00,000 मरीज कोरोना वायरस की चपेट में आए, लेकिन वो ठीक भी हो चुके हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आपको बता दें कि आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कोरोना को लेकर एलजी के साथ बैठक होने वाली है। इसके अलावा कुछ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। 1 बजे ये प्रेस वार्ता की जाएगी। दिल्ली में 17,282 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए, तो वहीं 104 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। लोगों की लापरवाही अब भी जारी है। बिना मास्क के नजर आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए किस तरह की ये लापरवाही लगातार जान पर भारी पड़ रही है। तो देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के खतरे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की भारी कमी बताई जा रही है। एलएनजेपी अस्पताल की तरफ रुख करें तो सिर्फ 17 वेंटिलेटर बेड है। दिल्ली में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर यहां पर स्थिति सभी मरीजों की बिगड़ती है तो किस तरह से वेंटिलेटर का इंतजाम यहां पर सामने आ पाएगा। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में अब सिर्फ 17 वेंटिलेटर्स बचे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। हालांकि कल सारे बेड फुल हो गए थे, फिर वेंटिलेटर बेड की संख्या को बढ़ाया गया था। बाकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहित बख्श। इस रिपोर्ट को जरूर ध्यान से देखें। दिल्ली में कोरोना के मामले किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ये बताने के लिए हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर उन रिश्तेदारों की है, उन तीमारदारों की है जिनके पेशेंट जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती तमाम पेशेंट्स के तीमारदार जो हैं वो अभी उनसे मिलना चाहते हैं, और इसीलिए ये लंबी कतार आपको नज़र आ रही है। आप इस कतार में ना खड़े हों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि अगर ज़रा सी भी दिक्कत हुई तो हालात ख़राब हो सकते हैं। और 17,282 मामले जो हैं बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। 100 से ज़्यादा मौतें जो हैं वो बीते 24 घंटे में दर्ज की गई हैं। हालात ये है कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो एलजी हैं उपराज्यपाल अनिल बैजल, उनकी मीटिंग होगी 12 बजे तक। उस पूरा निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर क्या हालात बनते हैं, किस तरीके से हालात बनते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आप यहाँ देख सकते हैं। सर, आप लोग मिलने आए हैं, क्या अभी तक कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं? कल ही एडमिट किया है, तो अभी हमें कोई रिस्पांस पता नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। अब जा रहे हैं, मैं वीडियो कॉल करने जा रहा हूं, तो पूछूंगा क्या रिस्पांस है। आपने कब कराया था एडमिट? कल ही किया है। स्थिति ठीक है बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हाँ ठीक है, अभी तो नॉर्मल है। ये तमाम लोग हैं। आप बताइए, आप क्या रिश्तेदारों से मिलने आए? जी, रिश्तेदारों से मिलने आए? नहीं, मेरी मम्मी एडमिट है। अच्छा, तो बात हो पाई है अभी तक? जी, वीडियो कॉल में होती है डेली। होती है? ठीक है, अभी ठीक है। तो ये तीमारदार हैं। डेली रूल चेंज होता है, कभी इधर आओ उधर आओ। इनकी व्यवस्था की गई है कि उनको वीडियो कॉल मिलेगी, वीडियो कॉल के जरिए ये बात कर सकेंगे अपने रिश्तेदारों से। और दूसरी तरफ आप दूसरी जो ये देख रहे हैं लोग, कई लोग इनमें से ऐसे हैं जिनको जो इलाज के लिए यहाँ आए थे, लेकिन स्थिति जो है वो इनको अभी पता लगी कि कोरोना के कारण यहाँ पर बाकी लोगों को नहीं लिया जा रहा है। इस तरीके की दिक्कत जो है वो यहाँ पर एलएनजेपी में आ भी रही है। लेकिन सबसे अहम यही है कि कोरोना के पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आलम यह है कि जो वेंटिलेटर्स की संख्या दिल्ली सरकार जिन्हें लगातार बढ़ा रही है, बावजूद उसके हालात कितने ख़राब हैं। आप ये देखिए कि 17 बेड्स जो हैं इस एलएनजेपी में बचे हैं। हालांकि कल ये 0 हो गए थे, लेकिन फिर बाद में बढ़ाया गया तो ये 17 हुए। राजीव गांधी में भी 0 थे, 4 बढ़ गए हैं। तो इस तरीके की स्थिति अभी यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं, जिनमें 4,712 टोटल बेड्स हैं, 4,452 जो हैं विदाउट वेंटिलेटर आईसीयू बेड्स हैं। इस तरीके की स्थिति जो है वो तमाम ऐप दिल्ली कोरोना ऐप में दिख रही है। यानी कि अगर आप
भी संक्रमित हैं तो आप ध्यान से पहले बात कीजिए, इन ऐप के ज़रिए जानकारी प्राप्त कीजिए, फिर आप अस्पताल की तरफ रुख कीजिए और अगर ज़रूरी हो तभी अस्पताल आना ज़रूरी है। दिल्ली सरकार ने बेड्स की संख्या बढ़ाने के साथ साथ सबसे अहम फैसला लिया है कि अब जो है वो जो बैंक्वेट्स हॉल हैं, बैंक्वेट्स हॉल के साथ साथ जो स्कूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसको भी कोरोना की एनेक्सी कोरोना बेड्स की एनेक्सी है उसके रूप में तब्दील किया है। यानी अभी कोशिश पूरी है कि लॉकडाउन ना लगे, लेकिन हालात अगर और ख़राब हुए तो फिर स्थिति कुछ भी हो सकती है, इसलिए ज़रूरी सावधान रहना है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं। वेंटिलेटर्स की कमी यहां पर हो रही है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जिक्र करें, बैंक्वेट हॉल का जिक्र करें तो इसे अटैच किया जा रहा है ताकि कोरोना मरीजों की तादाद जो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है उनका इलाज यहां पर किया जा सके। और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। हालात ये है कि अब अस्पतालों में लोगों को बेड तक नहीं मिल रहे हैं। एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। सूरज अरोड़ा की ये रिपोर्ट आप देखें। राजधानी दिल्ली में जिन अस्पतालों को कोरोना के लिए निर्धारित किया गया था उनमें एक अस्पताल जीटीबी अस्पताल है, जहां पर बाकायदा लंबी लंबी लाइनें लगी थीं। बड़ी संख्या में जो कोविड के पेशेंट थे वो यहां पहुंच रहे थे, लेकिन दिन चढ़ते ही इस वक्त आप चंद लोगों को देख सकते हैं आपस में आर्ग्यूमेंट करते हुए। जो सुरक्षाकर्मी हैं, गार्ड है, वहाँ पर मौजूद हैं। और माजरा ये समझ में आ रहा है, ये जो पता चल रहा है यहाँ पर कि डॉक्टर्स की ऐसे समय में हड़ताल हो गई है। अब इसके पीछे वजह क्या है, कुछ लोग हैं जिनके पेशेंट अंदर हैं, उनसे जान लेते हैं। मैम, कौन है अंदर आपकी? मेरे फादर इन लॉ है अंदर, और ये रात से हड़ताल चल रही है। अभी तक इन्होंने कमरे में शिफ्ट नहीं किया है। अभी भी बोल रहे हैं कि अभी वेटिंग है, डॉक्टर नहीं है कोई अभी तक, ना उनको पानी ना चाय। जो हम थोड़ा अभी सुबह दे के आए हैं वो रात से वो प्यासे हैं, भूखे हैं, और उनको कोई भी ट्रीटमेंट, ना ग्लूकोज ना कुछ, और जिसमें कि वो 60+ है। और एक साथ आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने फ़ोटो ली है, एक उस पर देखो आप बैठे हैं, मतलब एक बेड पे 2 जने कोविड वाले लेटे हैं। देखो कोविड वाले 2 लोग, ये देखिए। ये मैं कहूँगा जैनेंद्र से अपने विजय से कि ये तस्वीर देखें जो इन्होंने कैद की है अपने फ़ोन में। ये मेरे फादर इन लॉ। अच्छा, फादर इन लॉ हैं आप? ये रही मेरे फादर इन लॉ। ये देखिए, इनके साथ एक और कोविड पेशेंट लेटा है। मतलब एक बेड पे 2 लोग ये हैं। देखिए, आप देखिए। क्या नाम क्या है आपका? हर्षा। और कहाँ से आए हैं, कहाँ के रहने वाले? पांडव नगर। पांडव नगर से यहाँ पहुँचे? हाँ जी। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी दूर से, पांडव नगर करीब नहीं है, उसके आसपास कई और भी अस्पताल पड़ते हैं। मतलब अंदर जो सुविधा है या जिस तरह का अरेंजमेंट है नहीं है, वो वैसा नहीं है जैसे बताया जा रहा है कि डिस्टेंस है 1 मीटर 2। आपका भी पेशेंट है? हमारा पेशेंट कल ही का आया, लेकिन अभी तक खबर ये नहीं हुआ कौन सा वार्ड में, कहाँ पर है, कैसे है। मैं चारों तरफ घूमा है, वहाँ भी गए, वहाँ कोई नहीं बता रहा इस वार्ड में है, यहाँ पर है, अकली को भर्ती। कौन है आपके? हमारा बेटा है। कोविड बताया उनको? जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ, हर्ष बिहार से। हर्ष बिहार से? जी। तो ये कंफर्म हो गया, रिपोर्ट आ गई कि कोविड है उनको? ये अब तो इन्हीं की रिपोर्ट को मान रहे हैं सब, हमको क्या पता। ये तो जैसे कह दिए हम मान गए, हम तो डॉक्टर है नहीं पढ़े लिखे। कितनी उम्र है बेटे की? 30 साल के ऐसा। एक बार भी कोई खबर नहीं दे रहा। तेरा लड़का इस वार्ड में है, चाहे कुशल है, चाहे मंगल है, चाहे फ़ोन पे थोड़ा बात करा दे, कुछ भी फोन पे भी बात नहीं हो पा रही है? नहीं। एक नंबर भी दिए, काम नहीं कर रहा। कब एडमिट कराया था? कल 9 बजे के आसपास, रात को 9 बजे। कोई खबर नहीं। अभी भी मैं चारों तरफ जो भी इंसान, गाड़ी से लेके सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, सबसे मिला, कोई कुछ पता नहीं। पता करो। सब जो भी आते हैं वहीं भेज देता है, शीशे वाले के यहाँ। वो कहते हैं कुछ पता ही नहीं। ये स्थिति है, अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जो परिजन हैं किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई अटेंड करने वाला नहीं है। जो लोग जी सही है, इस स्थान पर हैं, बस 24 घंटे में एक बार दूर से ऐसे दर्शन करा दो, बस इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए। दूर से बेटे की शक्ल दिखा दो। ये परिस्थिति है जो परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह की व्यवस्था, किस तरह के हालात अस्पताल में है।
तो दर्द बहुत ज़्यादा है, जख्म पर जख्म कोरोना के जरिए मिल रहे हैं। वही व्यवस्थाएं किस तरह से चरमराई हुई हैं, किस तरह के हालात बने हुए हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है अपडेट देने के लिए। हमें इस वक्त हमारे साथ विकास श्रीवास्तव मौजूद हैं, आप मुंबई से हमारे साथ हैं। सईद आमिर हमारे साथ हैं दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल से। वहीं मोहित बख्शी राम मनोहर लोहिया अस्पताल से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम यही चाहेंगे, क्योंकि अपनी जिंदगी खुद जोखिम में डालकर हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से सिर्फ आप सावधान रहे, आप तमाम जनता सतर्क रहें, उसके लिए हमारी पूरी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे पहले मोहित आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? लोगों की आंखों में आंसू हैं, अगर पूछा जा रहा है तो अपने मरीज, अपने परिजनों की एक झलक देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो व्यवस्थाएं जो उन्हें ठीक कर सकती हैं। क्या तस्वीर ग्राउंड जीरो से आपकी सामने आ रही है? देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि क्या स्थिति है। मैं एलएनजेपी अस्पताल में खड़ा हूं और डॉक्टर सपना इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर सपना अपने पेरेंट्स को लेकर जब बीएलके अस्पताल पहुंची, क्या उनके साथ स्थिति हुई, खुद बताएंगे। मैम, कल क्या हुआ था जब आप एकदम पहले तो स्थिति बताइए उनकी, कहाँ से और कैसे आपको जाना पड़ा अस्पताल? हाँ जी, मैं यहाँ पे कोविड की इंचार्ज हूँ और सारा मैनेजमेंट भी देखती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव का। परसों मेरे मॉम डैड को कुछ प्रॉब्लम हुई, वो डीसैचुरेट कर गए थे दोनों, और मैं तुरंत यहाँ से ड्यूटी पे थी और घर दौड़ गई एमएस को बता के। और वहाँ पे मैंने देखा मेरे डैड का सैचुरेशन अराउंड 88% आ रहा था, मदर का 91 आ रहा था। और उसके बाद तुरंत मैंने फ़ोन मारा बीएल कपूर हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी मॉम एक कैंसर पेशेंट रह चुकी है और वो बीएलके से ही ट्रीटमेंट चल रहा था और मेरे डैड भी वहीं दिखा रहे थे। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, हड़बड़ाहट में मैं बीएलके के उसमें जो उनका नंबर है हेल्पलाइन का, एम्बुलेंस का, वहाँ पे मैं आधे घंटे से ज़्यादा फ़ोन करती रही, किसी ने पिक नहीं किया वहाँ पे। फिर हार के मैंने कैट्स की एम्बुलेंस बुलाई, जो कि आई थिंक 15 to 20 मिनट्स में आ गई हमारे घर पे, और हम तुरंत वहाँ बीएलके फिर पहुँच गए। जब बीएलके पहुँचे, वहाँ पे एक फ्लू कॉर्नर बना हुआ है और वहाँ पे उनके कुछ लाइजन के लिए मैनेजर्स होते हैं। मेरे पेरेंट्स कैट्स के एम्बुलेंस के अंदर ही थे ऑक्सीजन सपोर्ट पे। और जब मैंने उनसे कहा कि आई एम अ डॉक्टर एंड आई वांट माय पेरेंट्स टू बी सीन हियर एंड एडमिटेड हियर, एंड और मे बी इफ़ पॉसिबल टू प्लीज़ लोड देम डाउन टू द ऑब्जर्वेशन एरिया फॉर द कोविड एरिया एज दे आर डीसैचुरेटिंग। इन रिस्पॉन्स मुझे कहा गया कि अभी यहाँ पे कोई बेड नहीं है मैडम, आप देख सकते हैं यहाँ वेटिंग चल रही है, अभी 15-16 लोग और वेटिंग में चल रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी, आप प्लीज़ कहीं और ट्राई करिएगा। फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी बताया कि मैं खुद एक कोविड की डॉक्टर हूँ और यहाँ पे मेरे को फेथ भी था, और मैंने वहाँ के नोडल ऑफिसर से भी फ़ोन पे बात करी, बट कोई बात नहीं बनी गई। बट मुझे ये बोला गया कि आप पोर्टल चेक करके आते, पोर्टल पे तो बेड अवेलेबिलिटी है ही नहीं मैडम, सो वी जस्ट कैन नॉट एंटरटेन इट। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि काइंडली आप अपने डॉक्टर को कैट्स की एम्बुलेंस में भेज दीजिए, जो प्रिलिमिनरी कोई ट्रीटमेंट अगर आपको लगता है देना, एक डॉक्टर ऑब्जर्व कर ले, भले ही आप ऑब्जर्वेशन एरिया में बेड दे बिल्कुल मोहित, जब एक महिला डॉक्टर के परिवार के साथ इतना कुछ हो सकता है तो आम जन के साथ इस वक्त क्या हो रहा होगा, कितने दर्द, उन्हें दर्द पे दर्द मिल रहे हैं, उसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ये बातचीत आगे भी पूरी सुनेंगे। तो देश भर में पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो 17,000 से ज्यादा मामलों से हड़कंप मच गया है। हमारे संवाददाता सईद आमिर हुसैन इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, राजीव गांधी अस्पताल से। सईद, क्या कुछ आपने जो जायजा लिया है, क्या सामने आ रहा है? मरीज क्या वाकई इतना परेशान हो रहे हैं जिस तरह का दर्द झलक रहा है उनकी आंखों के जरिए? देखिए, आपको जो अभी मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं ना, उससे देख करके इस बात का सबक लिया जाएगा कि कितने हम गंभीर हैं, अस्पताल कितने गंभीर हैं, बाजार कितने गंभीर हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये जो झुंड आपको दिख रहा है, यहां पर कोरोना पॉजिटिव लोगों का टेस्ट, यहां पर कोरोना का टेस्ट चल रहा है। आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं। ये जो सर्किल बनाए गए थे, ये अब नाटक नजर आ रहा है, सिर्फ नाटक नजर आ रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं नजर आ रहा है। ये सर्किल जो बनाए गए थे इसलिए बनाए गए थे एक दूसरे से दूसरी जगह पे डिस्टेंस हो, लेकिन यहां पर कितने पॉजिटिव हो जाएंगे केस, ये आपको अंदाजा नहीं होगा। ये राजीव गांधी अस्पताल का नजारा है और ये कोविड वाला इलाका है पूरा, ये पूरा इसको कोविड के लिए अलग से रखा गया है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरह की सिचुएशन है, सरकार या फिर अस्पताल या फिर प्रशासन कितना गंभीर है। आप बताइए कि क्या इस तरह से भीड़ लगी रहती है यहाँ पे? नहीं, अभी जब मैं आया तो उस समय तो भीड़ नहीं थी, अभी भीड़ बढ़ी है। भीड़ बढ़ गई है। इसमें तो कोई भी कोरोना पॉजिटिव होगा तो संक्रमित हो जाएगा, इस तरह की भीड़ अगर होगी। हाँ, हो सकता है।
तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है, और अंदर क्या स्थिति है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन आप बाहर से तस्वीर एक बार फिर से देखिए कि किस तरह की भीड़ है। इस भीड़ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि अभी हम अस्पताल के अंदर कितने गंभीर हैं, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें जो हैं किसी को भी संक्रमित कर सकती हैं। कौन पॉजिटिव है इसके अंदर किसी को कुछ पता नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीरें हैं कोविड अस्पतालों के अंदर की, और वहां पर लोगों के लिए जो बताने के लिए लोगों का जो अस्पतालों का प्रशासन है वो भी यहां पे मौजूद नहीं कि कम से कम लोगों को समझाया जा सके। ये तस्वीरें न्यूज नेशन पे आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि कोई भी सर्किल पे नहीं खड़ा है। यहां पे आप देखिए इतने सर्किल बनाए गए हैं, कोई भी सर्किल पे नहीं खड़ा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सब अब ऐसा लगता है कि लोगों के साथ मजाक हो रहा है। तो लोगों को ये भी समझना चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, क्योंकि यही कड़ी है जिसको आप तोड़ सकते हैं, और इसी वजह से लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी शबीना। बिल्कुल, और बहुत अहम तस्वीर है यहाँ पर सईद, क्योंकि कहने के लिए तो गोले बना दिए गए हैं, मार्क लगा दिया गया है, लेकिन ना लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, और संबंधित विभाग जो है वो गोले तो बनाता है, लेकिन मॉनिटरिंग आखिर कौन करेगा कि आखिर नियमों का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं।